हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 9th पॉलिनॉमियल्स मतलब बहुपद एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में है क्या। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट इतना इतना इतना। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए ये आपका एक पॉलिनॉमियल को इस रूप में भी आप px के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल हो गया px दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमको मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि क्या इन मानों पर हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह हम 0 रखेंगे। x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा p0 दैट इज इक्वल टू 5 0 माइनस 4 x की जगह 0 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी आपका आंसर कितना हो गया 3। आप बात समझ गए। आपको x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना था, तो आपने क्या कर दिया, x बराबर 0 रख दिया, तो आपका मान प्राप्त हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट भी है यूजुअल। px आपने मान लिया क्या 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका हो गया। यहाँ पर x बराबर कितना है माइनस 1, कितना है माइनस 1। तो जब आपने x बराबर माइनस 1 रखा तो ये हो गया 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 प्लस 3। तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 दैट इज माइनस 6, यानी इसका मान कितना हो गया माइनस 6। सेम वही तरीका है, आपने पॉलिनॉमियल को ले लिया, x बराबर क्या रख दिया माइनस 1, जहां जहां x था माइनस 1 रख दिया। तो 5 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 4 हो गया और प्लस 3। 5 और 4 माइनस में है, ऐड हो गए 9 और 3, तो 9 से 6 घटा तो 3 घटा तो माइनस 6 आपका आंसर हो गया। आपका थर्ड पार्ट है px, आप फिर से वही कर लीजिए। px दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब वही x बराबर क्या रखिए 2, x बराबर 2 रखिए, तो क्या बनेगा p2 दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 जा 10, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 प्लस 3। तो 10 और 3 मिला के 13 माइनस 16, ये क्या हो गया माइनस 3। तो आपका मान कितना आ गया माइनस 3। तो फिर से वही x बराबर 2, जहां जहां x है वहां वहां 2 हमने रखा। तो 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 3। अब 3 और 10 मिला के 13 और 16 गया तो माइनस 3 आया आंसर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। आपको 4 पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, आपको इन तीनों के तीनों मान निकालने हैं चारों के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पहले p0 निकालते हैं। y की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 0 खत्म, बचा क्या 1। आपका पहला पॉलिनॉमियल हो गया, समझ गए होंगे। आप क्या रखोगे 1, तो 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 1। आपका दूसरा आंसर हो गया। सेकेंड थर्ड आपका है p2 में y की जगह क्या रखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1,
तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 मिला के 5 और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आप समझ गए करना क्या था, बारी बारी से 0, 1 और 2 आपको y की जगह वैल्यू में रखने थे। सेम यहाँ पर आपको करेंगे, आप पहले 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 2 स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे तीनों 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 2। सेकेंड है P1, P1 में 2 प्लस 1 2 1 स्क्वायर माइनस 1 की क्यूब। तो ये क्या हो गया 2 1 3 हो गया, प्लस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब क्या है 2 T2 में वैल्यू रखिए 2 प्लस 2 2 और 2 स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। तो 2 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, 2 की क्यूब 8, 8 से 8 कैंसिल दैट इज 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आप वैल्यूज देखिए यहाँ पर तीसरे थर्ड क्वेश्चन में 0 रखिए पहले, 0 की क्यूब क्या होगा 0, फिर आप क्या रखोगे 1 रखोगे, 1 की क्यूब 1, फिर क्या रखोगे 2, तो 2 की क्यूब 10। बात समझ गए। तो ये सिंपल था क्वेश्चन था। एंड फोर्थ वन 0 रखा तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 1, मिला के माइनस 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर 1 रखा तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और इंटू क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 0 का किसी चीज से गुणा क्या होता है 0 होता है। फिर P2 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1, 2 प्लस 1 का मतलब 3 दैट इज 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस क्या है, जो भी वेरिएबल्स है उनकी जगह ये वैल्यूज रखनी है तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये जो हमको पॉलिनोमियल्स दिए हैं इनके आगे जो मान दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में देखिए मान दिए हुए हैं, आपको ये सिद्ध करना है कि ये मान इसके जीरोस हैं, मतलब इसके मूल हैं। हिंदी में आप समझ लीजिए कि इसका मूल ये, इस चीज का मूल ये है। आप जानते हो कि मूल होने का मतलब क्या है कि अगर ये मान हम इसमें रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने को मतलब है कि इंग्लिश में कहने का सेंस क्या है कि इफ वी आर गोइंग टू पुट x बराबर -1/3 हियर देन दिस गिव्स अस 0। 0 का मतलब इट सेटिस्फाइड द फंक्शन, ठीक है। तो हम आपको प्रूफ के रूप में दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं, x इक्वल टू -3, हम -1/3 यहाँ रखते हैं तो -1/3 प्लस 1 हो गया, 3 से 3 कटा तो क्या बचा -1 और -1 और प्लस 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब ये 0 है। ये क्या है, यस इट इज जीरोस, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये यस है, ठीक है। सेकेंड पर आते हैं, यहाँ पर x बराबर रखते हैं 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया डेट इज 4 माइनस पाई। तो ये जीरोस नहीं है, ठीक है, ये जीरोस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 माइनस पाई, यहाँ पर 0 आ गया था इसलिए जीरोस में था जीरोस, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है इसलिए जीरोस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते हैं, पहले x बराबर 1, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, इसको रखते हैं जब p -1/3 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर p 4/3
5 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर रखेंगे P1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये आपका जीरोज है। अब सेकंड को चेक कर ले रहे हैं, -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1 ही होता है, तो 1 - 1 क्या होता है जीरोज, तो ये भी जीरोज हैं, यानी S ये भी जीरोज हैं। अब यहाँ पर फोर्थ को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x का मान पहले रखते हैं -1, तो रखिए -1 +1 और -1 -2, तो -1 और +1 हो गया 0। अब यहाँ पर कुछ भी आए, 0 का किसी चीज से गुणा क्या होता है 0, यानी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब दूसरा रखते हैं 2, तो 2 + 1 एंड 2 - 2, अब यहाँ पर देखिए 3 आ गया और ये हो गया 0, ये भी कितना आ गया 0, यानी ये दोनों भी क्या है जीरोज हैं, ये दोनों भी जीरोज हैं। बात समझ रहे हो, यानी यहाँ पर 3 अभी तक 3 जो प्रश्न है वो जीरोज है और एक जीरोज नहीं है। ठीक है ना, आप लोग कोई वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए बेटा, तो 4 पार्ट हो गए। देखिए हमारा 5th पार्ट है, वो क्या कह रहा है px = x², x = 0 पे वही x = 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मतलब यस ये भी क्या है जीरोज है। अब यहाँ पर देखिए x = -m/l रखिए, तो l × -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, तो बचा क्या -m प्लस m, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 0, यानी यस ये भी क्या है जीरोज है। अब यहाँ पर देखिए पहले आप -1/√3 को रखिए, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 1/3 हो गया, -1 3 से 3 कटा, 1 - 1 कितना हो गया 0, ये तो है। अब दूसरा वाला मान रखिए P2/√3, वैल्यू रखिए 3, यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 × 4/3 -1 3 से 3 कटा, 4 - 1 दैट मीन्स 3। ठीक है, देखिए इस मान पर तो ये 0 आ गया, यानी इस मान पर ये मान जो है वो क्या है वो पॉलिनोमियल वो जीरोज है, लेकिन ये वाला जो दूसरा मान दिया है वो जीरोज नहीं है। ठीक है, जीरोज नहीं है, पहला वाला तो है, दूसरा वाला जीरोज नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप देखिए अगले क्वेश्चन में P1/2, तो आप रखेंगे 2 × 1/2 + 1, 2 से 2, तो 1 + 1 दैट इज 2, यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब नो। ठीक है, ये भी जीरोज नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी मूल नहीं है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ये जब आपसे कह रहा है, तो देखिए जब आपको ये निकालना है जीरोज निकालने होंगे, तो जीरोज निकालने का मतलब क्या है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया आप उसको उठा के 0 के बराबर कर दें। कहने का सेंस क्या है, x + 5 को 0 के इक्वल कर दें, तो x बराबर क्या आ गया -5, यही आपका आंसर हो गया, यही है -5। ठीक है, इसका एक मूल -5 हो गया, मतलब -5 रखने पर ये इक्वेशन ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम चीज, 3x - 2 को 0 कर दिया, तो 3x = 2, तो x = 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर x - 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो x = 5, ये आपका आंसर हो गया।
इसी तरह यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5/2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए 3x डेट इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर ये a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्योंकि अगर a का मान 0 रख दिया जाएगा तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको करना क्या है, ax बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 के बट्टे में a चला जाएगा, तो 0 को किसी भी चीज से भाग दो तो क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ पर c और d रियल नंबर्स हैं, तो cx प्लस डी डेट इज इक्वल टू 0, तो cx बराबर -d, तो x बराबर -d/c, यही आपका आंसर हो गया। मोटी बात जो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मेन बात जो आपसे कही जा रही है वो ये है कि जब आप किसी चीज के जीरोस निकालते हैं तो उस पॉलिनोमियल को हमको 0 के बराबर कर देना पड़ता है। जैसे हमने देखिए इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर 0 किया, सबको 0 के बराबर हमने किया है, ठीक है ना। और 0 के बराबर रखने के बाद जो हमको प्राप्त होती है वैल्यू, वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो जीरोस होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के, ठीक है ना। तो आप लोगों की एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। ओके, थैंक यू।